हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जून 2024 में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आप उस तरह से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, आपको ये साइट ओपन कर लेना है ugcnet.nta.online.in। इसी साइट पे आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। आपका जो पिछले महीना का मतलब 6 महीना पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आपको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं नया। इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसका कितना चार्ज लग रहा है। तो जनरल वालों का 1150 रुपये लग रहे हैं, और ओबीसी वालों का 600 रुपये लग रहा है, और SC ST वालों का 325 रुपये लग रहा है, और जो थर्ड जेंडर है उनका भी 325 लग रहा है। तो ये चार्ज यहाँ पे लगने वाले हैं सभी के। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करना है, उसका साइज़ क्या रहेगा। तो आप इसको क्लियर तरीके से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं कुछ आपको बता दूं कि आपको 10 KB से 200 KB तक में आपको फ़ोटो का साइज़ रखना है, और 4 KB से 30 KB के बीच में आपको सिग्नेचर का साइज़ रखना है। जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा वो JPG फॉर्मेट में रहेगा, और आपका सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में ही रहेगा। और पासवर्ड के बारे में मैं जब पासवर्ड क्रिएट करूँगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है इस चेक बॉक्स में। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पे गाइस आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो सेकंड वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। जिसके पास डिजी लॉकर नहीं है वो अपना क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। डिजी लॉकर कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। और डिजी लॉकर का एक ABC ID होता है जो डिजी लॉकर के अंदर ही मिलता है, वो उस ID के थ्रू भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और जिसके पास पासपोर्ट है वो अपने पासपोर्ट से लॉगिन कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे जिस चीज़ से भी लॉगिन कीजिएगा आपको वो चीज़ आपके सेंटर पे लेके जाना होगा। तो जिसके पास पैन कार्ड है वो यहाँ पे पैन कार्ड पे कर सकते हैं। और जिसके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है, जो मतलब जो इंडिया के नहीं है बाहर के भी हैं, वो भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है तो मैं आधार से अपना लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो ये आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा। जिस आधार नंबर से मतलब जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसी नंबर पे आपका OTP जाएगा। तो OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे अपना OTP फिल कर दिया है। उसके बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। ये आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल आपका आधार कार्ड से निकाल लिया जाएगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये सब आपका आधार कार्ड से ही आ जाएगा। इसमें आपको अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे फादर्स नेम से डालना शुरू करना है। यहाँ पे आपका फादर नेम रहेगा, यहाँ पे आपका मदर नेम रहेगा। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ फिल कर देना है। ईमेल ID रहेगा, कंफर्म करना है ईमेल ID को। जेंडर डाल देना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज़ कर लेना है, मतलब आप इंडियन हैं। आइडेंटिटी टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा आइडेंटिटी टाइप को, उसी को आपको उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको एड्रेस को फिल करना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट एड्रेस में आप एड्रेस डालिएगा उसी के आधार पे आपका सेंटर को दिया जाएगा, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस जो है उसको आप प्रेजेंट एड्रेस के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई अलग है तो यहाँ पे उसको आप अलग से फिल कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे टिक नहीं करना होगा, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये सारा डिटेल को फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल को फिल कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आइडेंटिटी टाइप है यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार नंबर, मतलब आपका आधार नंबर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं अपने फ़ोटो के साथ, जो आपका बैंक पासबुक है उसको लगाइए, या क्लास 12 का एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, और अपना वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, और राशन कार्ड जो उसमें फ़ोटो रहना चाहिए उस राशन कार्ड को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड को लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे उसका नंबर डालना होगा आपको। जो आइडेंटिटी टाइप आप लगाइएगा जो डॉक्यूमेंट, उसका यहाँ पे आपको आइडेंटिटी नंबर डालना होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप को सेलेक्ट करेंगे उस आइडेंटिटी को आपको साथ में लेके जाना है। जैसे अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आपको पैन कार्ड लेके जाना होगा,
और पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो पासपोर्ट लेके जाइएगा, वोटर आईडी सेलेक्ट कीजिएगा तो वोटर आईडी आपको लेके जाना होगा सेंटर पे। तो यहाँ पे अब आती है बारी पासवर्ड क्रिएट करने का। तो पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक कैपिटल लेटर रखना है, एक स्मॉल लेटर, एक कुछ डिजिट रहना चाहिए और एक सिंबल रहना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक पासवर्ड टाइप करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम सुमित है, तो आप सुमित में एस को कैपिटल लेटर में लिखिएगा, फिर UMIT को स्मॉल में लिख दीजिएगा। एक इसमें आप सिंबल डाल सकते हैं, जैसे कि @ हो गया या डॉलर का सिग्नेचर हो गया या हैश का साइन हो गया। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए @ डाल देता हूँ, और नंबर में आप 1 2 3 डाल सकते हैं, जो आपको याद रखने में आसानी होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको फॉरगेट करने के लिए ये क्वेश्चन आपको आपका हेल्प करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, तो उसी का आंसर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मुझे याद रहे, कि ताकि अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाऊँ तो उसको फॉरगेट मैं कर सकूँ इस क्वेश्चन का जवाब दे करके। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है, और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले एक बार अपने जो आपने फिल किया है उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। आपको फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है सारा चीज़ चेक करने के बाद, और यहाँ पे आपको ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे भी आप अपना सारा जो आपने टाइप किया है सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई यहाँ पे मिस्टेक है तो आप एडिट में जा करके उसको एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप आके इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारा चीज़ यहाँ पे सही है तो सब में टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सब में टिक कर देता हूँ। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो इसमें मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP चला जाएगा। ये OTP जो है वो आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। तो जो आपने ईमेल आईडी फिल किया है उसी ईमेल आईडी पे आपका OTP जाएगा। तो उसको ओपन करके वहाँ से OTP देख के यहाँ पे आप OTP को फिल कर दीजिए। दिया है। बाई चांस अगर आपका OTP नहीं आता है तो यहाँ पे रीसेंट OTP पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके ईमेल पे दोबारा OTP भेज दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आपको ईमेल चेंज करना होगा आपका। हो सकता है कि आपका ईमेल गलती हो, तो उसको एक बार आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा चांस है कि अगर आप सही ईमेल डालेंगे तो आपका OTP आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डालना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। तो आपका एप्लीकेशन आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है। और बाई चांस अगर आपको ईमेल के इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो आप उसको स्पैम के फोल्डर में भी चेक कर लीजिएगा एक बार, उसमें भी जा सकता है। तो गाइस जो आपके ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर आया है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आपको याद ही होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो ये सेकंड वाला जो है इसको इस ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे में आइएगा तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले भरा था रजिस्ट्रेशन में वो यहाँ पे शो होने लगा है। उसके बाद फिर सीधा कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका ये एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सारा भी रजिस्ट्रेशन में आपने फिल किया था। ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जो भी कैटेगरी में है, जनरल, OBC, SC ST, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद OBC वालों के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं खुलेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। SC और ST वाले इस ऑप्शन को फिल कर पाएंगे अगर आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NFSC। अगर आप NFSC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास है तो यहाँ पे एस करके आप उस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो करूँगा। और फिर आगे जो डिटेल है मैं उसको फिल करता हूँ। जैसे आपका डोमिसाइल क्या है, किस स्टेट में है, तो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
PWD कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे यस कर देना है, और कितने % पे है वो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है तो नो करेंगे। आप डायबिटिक हैं तो उसको भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कीजिए। और आपके गार्जियन का एनुअल इनकम कितना है आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कैप्चा कोड को फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका पर्सनल डाटा सेव हो चुका है। फिर आप गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिस पे UGC नेट 2024 को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री के बेसिस पे। तो यहाँ पे मेरा जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो ऑप्शन होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर आपका कुछ फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जैसे जो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने मास्टर डिग्री अगर सेलेक्ट किया है तो मैंने कब पास किया है उसको यहाँ पे बताना होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे ईयर भर देना है, कौन सा ईयर में आपने पास किया था और क्या स्ट्रीम था आपका, कौन सा सब्जेक्ट था, और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बताना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मतलब किस स्टेट से आपने पास किया है वो आपको बताना है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब आपने इंडिया से किया था कि आउटसाइड इंडिया से, मतलब कहीं फॉरेन से किया था, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। और रिजल्ट मोड कौन सा था, मतलब परसेंटेज में था कि या CGPA में था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फिल करके फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने यहाँ पे सारा डिटेल को फिल कर दिया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टेट से आप पास किए रहेंगे उसी स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान के चलिए कि आप अभी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन आपने जो मास्टर डिग्री किया है वो उत्तराखंड से किया है, तो आपको उत्तराखंड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। या फिर अगर आपने मध्य प्रदेश से किया है अपना मास्टर डिग्री तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो इस हिसाब से आप फॉर्म को भरिएगा। कैप्चा को डाल देना। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे PhD का डिटेल आपका भरना है। अगर आपने PhD किया है तो यस कीजिए, या नहीं किया तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कम्प्लीटेड बाई 19 सितंबर 1991। तो अगर आपका ये है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपके पास रिसर्च या एक्स सर्विसमैन डिटेल्स है, मतलब आप कहीं पे काम किए हुए हैं, तो उसके बारे में बता दीजिएगा। कोई आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई स्पेशलाइजेशन है आपके बारे में, तो आपको यहाँ तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे भरना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, JRF के लिए, या फिर आप केवल PhD करना चाहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहेगा और उसका क्या मीडियम रहेगा, मतलब हिंदी, इंग्लिश या फिर कौन सा लैंग्वेज में आप उसको देना चाहेंगे। और फिर आपका सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है कि फर्स्ट सेंटर कौन सा रहेगा, मतलब एग्ज़ाम स्टेट कौन सा रहेगा, और उसी स्टेट में से कौन सा एग्ज़ाम सिटी रहेगा। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फादर का क्या एजुकेशन है यहाँ पे भरना है, और फादर क्या आपके करते हैं, और माता का एजुकेशन क्या है और माता जी क्या करती हैं, आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन भर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सारा डिटेल को फिल कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो JRF के लिए भरना चाह रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप केवल 30 साल तक ही इसको भर सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं और फीमेल कैटेगरी में हैं तो आप इसको 35 साल तक भर सकती हैं। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD वाले अपना अगर आपका एज ज़्यादा भी हो गया है उससे तो भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन JRF के लिए बस यहाँ पे एज लिमिट है। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एग्ज़ाम सेंटर डिटेल सारा सही से फिल कर दिया है। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो मैंने आपको बताया कि 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपका ये फ़ोटो रहेगा, और सिग्नेचर भी आपका 4 से 30 KB के बीच में रहेगा, और ये आपका JPG फॉर्मेट में रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जब आप कमेंट कीजिएगा, मैं फ़ोटो और सिग्नेचर का वीडियो आपको बना के दे दूँगा कि आपको कैसे रिसाइज करना है। फिर आपको गाइस यहाँ पे फॉर्म भर के आ जाएगा आपके सामने, मतलब सारा डिटेल जो आपने भरा है वो आपको दिखने लगेगा। और आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल को देख के वेरीफाई कर लेना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड डालना है और OTP को सेंड करना है।
यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है। तो वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से जाना है। तो आप जैसे ही आ जाइएगा आपको एक बार रिव्यू करना होगा, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा सारा, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो गाइस देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है। तो फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको सारा चीज़ टिक करना होगा। ये मतलब इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आपका यहाँ पे एक बार ध्यान आ जाए कि हाँ मैंने इसको सही डाला है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सबको टिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर आई एग्री पे भी टिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपको पेमेंट करना है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि किस कैटेगरी के लिए कितना पेमेंट आएगा। तो यहाँ पे मेरा जो भी पेमेंट आया है मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें SBI ई-पे है, HDFC है, कैनरा है, ICICI है। तो आप इसमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो गैस देखिए मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सारा डेट और टाइम आ गया है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा गया है। तो आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। इसके बाद आपको सीधा गो टू डैशबोर्ड में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी और फ़ी पेमेंट भी हो चुका है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए।